गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोर्स में। और जैसा कि हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और ये हमारे स्ट्रक्चर क्लास का स्ट्रक्चर के सभी थ्योरीज का सभी चीज़ों का ये लास्ट क्लास है। तो ये प्रैक्टिकल क्लास इसका लास्ट है स्ट्रक्चर का। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आज हम इसमें कवर करेंगे ऑपरेशंस और इंडिविजुअल मेंबर्स में हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर में कैसे कैसे हम ऑपरेशंस डाल सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें एरे कैसे हम यूज कर सकते हैं। एरे के साथ साथ हम स्ट्रक्चर के अंदर कैसे एरे यूज कर सकते हैं और स्ट्रक्चर का एरे कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। न्यू प्रोजेक्ट कंसोल गो। नेक्स्ट सी का है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑपरेशन ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल करेंगे हम इसमें। तो हमारा यहाँ से मेन में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कोड हटाते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा कोड हट गया। अब हम क्या करते हैं इसमें हम जो है तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में कैसे यूज करते हैं, उसके मेंबर को कैसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा, अभी हम केवल अंदर ही अंदर कर देते हैं, बाहर नहीं लिखते। हमने हालांकि बताया था आपको पिछली क्लासेस में प्रैक्टिकल में, ये स्ट्रक्चर को हम बाहर लिखते हैं तो ग्लोबल स्कोप होता है, तो अभी हम लोकल स्कोप में काम करते हैं। तो हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर कैलकुलेशन कैल्क लिख दिया हम, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे हमने डाल दिया इंट काउंट इंट सम, दो चीजें हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमें जो है तो इसमें क्या करना है, हम वैल्यूज में वैल्यू डाल दें इसमें इनिशियलाइजेशन करके। स्ट्रक्ट कैल्क, हम इसका नाम कैलकुलेशन लिख देते हैं, कैलकुलेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैल्क नाम से, कैल्क नाम से, ठीक है। प्लस टू हमने डाल दिया, हमने काउंट मान लो डाल दिया 0, 1 डाल दिया हमने, 0 डाल दिया 0, और सम डाल दिया हमने 0। दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब जो है सम की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, कोई अच्छी सा मतलब ले लेते हैं जो कि रियल टाइम में यूज होता हो। एक्स लिख लेते हैं, सपोज दैट एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 10 दे दिया, ठीक है। और एक हमने दे दिया सम, सम तो सम का भी हमने लिख दिया 0। अब हम क्या करें, हम इसको कैसे कैलकुलेशन में ले सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको। हमें यहाँ पे क्या करना है, कैल्क कैल्क प्लस प्लस कर दिया हमने, तो जो 0 है तो +1 हो जाएगा इसके साथ, कैल्क प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें सम में सम इक्वल टू एक्स प्लस कैल्क हो गया, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा काउंट कितना है, 0 है, और जो हमारा एक्स है तो 10 है, सम भी 0 है। अब इसमें हमने कैल्क 1 कर दिया, तो अब 1 हो गया, कैल्क की वैल्यू 1 हो गया, एक्स 10 है +1 तो 11, हमारे सम की वैल्यू जो है तो 11 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंटफ, जैसा कि आप जानते ही देखेंगे, सम इक्वल टू %d, और यहाँ पे लिख दीजिए आप सम, ठीक है। इसको आप रन कर लीजिए और इसको देखिए, यहाँ पे कैल्क
कैल्क प्लस काउंट, सॉरी, कैल्क प्लस डॉट काउंट होगा यहाँ पे, काउंट। तो कैल्क डॉट काउंट है और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैल्क डॉट काउंट। और जो एक्स है तो ये कैल्क डॉट एक्स होगा, कैलकुलेशन डॉट एक्स। अब ये चलेगा, सम इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे भी कैल्क लिखेंगे हम, सम, कैल्क डॉट सम, और यहाँ पे भी कैल्क डॉट सम, क्योंकि हम पूरे पूरे मेंबर्स के साथ कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, कोई भी हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने यूज नहीं किया है, सारे के सारे मेंबर वाले वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं हम। अभी आप देखिए इसका रन हुआ, ये 11 आ गया आपका, सम इक्वल टू 11 हो गया। थोड़ा सा हम गेट सी एच लगा देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट सी एच लगा दिए, इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू 11 आ गया। क्यों? क्योंकि 0 था काउंट की वैल्यू और 0 था सम की वैल्यू, एक्स बस 10 था। अब 10 हमने क्या किया, तो ये हमारे पास हो गया कैल्क एक्स मतलब 10 प्लस कैल्क काउंट यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया, 1 हो गया। यहाँ पे काउंट 1 साथ 10 के साथ 1 ऐड हो गया, तो सम की वैल्यू 1 हो गया। तो मतलब हम इसमें कैलकुलेशन में वैल्यू सेट भी कर रहे हैं और कैलकुलेशन की वैल्यू गेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, और ये सम की वैल्यू जो सेट हुआ है उसको हम यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिबग करके दिखाते हैं हम आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। हम इसको अब डिबग करते हैं, तो डिबग स्टार्ट किया हमने, नो कर दिया। देखिए यहाँ पे ये हमने स्टेप इनटू किया, तो स्टेप इनटू किया, एक कैल्क का एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें काउंट भी 0, एक्स 10 और सम भी 0। अभी हमारा कैल्क काउंट जो है, तो अभी आप देखिए 0 दिख रहा है, जैसे ही इसी स्टेप को निकलेगा ये, वैसे ही ये काउंट 1 हो जाएगा। क्यों? प्लस प्लस हो गया। अब इसमें कैल्क सम इक्वल टू कैल्क डॉट एक्स है और प्लस काउंट है, एक्स 10 है और काउंट कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम इक्वल टू 11 हो गया, यही प्रिंट एफ में आ जाएगा हमारे, सम इक्वल टू 11। तो ये आप देख रहे हैं ना, पहले क्या होता था, एक सिंपल वेरिएबल होता था। अब क्या है कि हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाया है, और हमारा क्या है इसमें जो है, तो वैल्यूज 3 वैल्यूज हैं, काउंट है, एक्स है और सम है। तो इस तरीके से ये हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और ये जो है, तो हम मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, ऑपरेशंस के लिए था। अब हम एक नया एग्जांपल करेंगे, तो हम अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का एरे बनाने वाला कैसे होता है। हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल, नेक्स्ट, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, हमने डिफॉल्ट कोड हटा दिया। हम क्या करें, एक स्ट्रक्चर बना लें, चाहे अंदर चाहे बाहर, बाहर ही बना देते हैं। ये हमारा क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर
और ये हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि स्ट्रक्ट लिख रहे हैं, स्ट्रक्ट, मान लो हमने नाम क्या दे दिया, सपोज दैट मार्क्स, मार्क्स दे दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इंट मैथ, इंट इंग्लिश, दो चीजों को मैंने दे दिया यहाँ पे। मेन के अंदर क्या है, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट मार्क्स, और क्या कर दिया, स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया स्टूडेंट। इसके लिए होता है मार्क्स, बेसिकली स्टूडेंट के लिए। हम चाहे इसके अंदर चाहे जितने स्ट्रक्चर के अंदर चाहे जितने भी डिफाइन कर ले, वो एक उसको स्टूडेंट को साइन हो जाएगा। जैसे हमने मार्क्स ये सब हम आगे और बताते चलेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल रहे हैं जिससे हम आज इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा सकें छोटे छोटे एग्जाम्पल में, और आपको समझ में भी आ जाए। तो मार्क्स स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए होता है। और हमने कितनी स्टूडेंट के लिए कर दिया, सपोज दैट मोर देन वन से ज्यादा कर देते हैं, 3 लिख देते हैं हम अभी। वैसे तो यहाँ 100, 200, 400, 1000 जितने भी आप करना चाहें हो सकता है। हम अभी दिखाने के लिए केवल 3 स्टूडेंट के मार्क्स कैसे दिखा सकते हैं, ये दिखाने के लिए लिख दिया हमने इक्वल टू। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। इनपुट करने की जगह पर हम इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि इनपुट करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हम इनिशियलाइज कर देते हैं। इसमें हमारे मार्क्स आ जाएंगे, सपोज दैट 10, 15, ये एक स्टूडेंट का हो गया, दूसरे स्टूडेंट का हो गया, दूसरे स्टूडेंट का हो गया 32, 12, और तीसरे स्टूडेंट का हो गया, तीसरे स्टूडेंट का हो गया हमारा 36 और 30। अब ये हमारे सारे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, तीनों के। ये एक स्टूडेंट का हो गया, सॉरी, ये 10, 15 एक स्टूडेंट का हो गया, दूसरे स्टूडेंट का 12, 32, 12 हो गया, 36 और 30 जो है तीसरे स्टूडेंट का हो गया। मैंने आपको एरे में बताया था वैल्यू कैसे अपने आप में इनके साथ बाइंड हो गया, वो इंडेक्स के साथ। तो एरे साइज कितनी है हमारी, 3 है। अब हम कैसे इसको लिखें, कैसे देखें इसको, इसको हम देख कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम फॉर लूप लगा लेते हैं, कैसे, फॉर int I equals to 0, I is less than, I is less than what, टाइप ऑफ होता है, साइज ऑफ, साइज ऑफ इसका स्टूडेंट का, स्टूडेंट की साइज से मतलब साइज जो है तो 3 है ना, तो 3 से कम, और I प्लस प्लस, I प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो है तो हमारा क्या हुआ, जो है तो हमने लिखा क्या, इसमें प्रिंट ले लेते हैं। तो प्रिंट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रिंटर, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्टूडेंट %d, और यहाँ पे हमने डाल दिया मैथ, मैथ मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। और इसके आगे भी लिख दिया हमने एक %d।
अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, क्या है, स्टूडेंट आई, ठीक है ना, डॉट मैथ। कैसे, स्टूडेंट आई, जो भी स्टूडेंट का नंबर होगा उसका मैथ, उसका इंडेक्स नंबर जो भी होगा उसका इंडेक्स का मैथ। ये आ गया कॉपी, इसको हमने पेस्ट कर दिया, स्टूडेंट, ये हो गया मैथ मार्क्स की जगह पर इंग्लिश मार्क, यहाँ पे हमने लिख दिया ENG, और ये हमारा तो है तो प्रिंट अप कर देगा, तो गेट ch, और इसको रन करते हैं, देखिए क्या आउटपुट आता है। तो ये गार्बेज वैल्यू ले रहा है कुछ, इसको हमें जो है तो कुछ ठीक करना पड़ेगा, इसका जो है तो साइज ऑफ सही नहीं आ रहा है, इसको हम 3 करके देख लेते हैं, 3, क्योंकि साइज हमारी 3 है ना, 3 से लेस कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करता है ये। तो वैल्यू तो गलत आ रही है अभी भी, हमने इंट इंट दिया था इंटीजर %d, स्टूडेंट %d, अच्छा एक और हमें देना है ना यहाँ पे आई, आई ऐसे, आई नहीं दिया था हमने, आई, ये कर देते हैं, वैल्यू तो आ रही है, ठीक आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, तो न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन, और इसको भी न्यू लाइन। अब देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट 0 के इंडेक्स नंबर 0 जो था, तो उसके 10 और 15 है, 10 15 आ गए। फिर है आपका इंडेक्स 1 का जो है, स्टूडेंट 1 का 32 और 12 आ गया, 32 और 12, और स्टूडेंट 3 का, सॉरी 2 का, जिसका इंडेक्स 2 है उसका 36 और 30 आ गया। अब ये 0 ले रहा है तो उसको हम थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं, 0 अच्छा नहीं लगता, हम इसको क्या करें, 0 से नहीं, इसको हम करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ये हमारा चल जाएगा। अब ये हमारा कैसा होगा, स्टूडेंट 1 का इंग्लिश और मैथ और हिंदी का मार्क्स, स्टूडेंट 2 का मैथ और इंग्लिश का मार्क, और स्टूडेंट 3 का मैथ और इंग्लिश का मार्क्स। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो रहा है, लूप में पूरा दिख रहा है, मतलब एरे लगा रहे हैं हम, मतलब स्ट्रक्चर का एरे बना रहे हैं, स्ट्रक्चर जो वेरिएबल बन रहा है हमारा, उस वेरिएबल को हम एरे बना रहे हैं। जिस तरीके से हम इंट का एरे बनाते हैं, उसी तरीके से हम सिंपल इस्ट का स्ट्रक्चर का भी एरे बना लेते हैं, सिंपल उसी तरीके से यूज हो रहा है। तो ये का हो गया एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हम एक क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, एरे विद इन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर, एरे जो है तो स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर एरे डिफाइन करते हैं। अभी क्या था हमारा, ये था हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, अब हम क्या करेंगे, एरे विद इन स्ट्रक्चर, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे हमें टाइम ना लगे। तो ये हमारा टाइम कर लेते हैं हम इसको, और न्यू, इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं, फाइल न्यू, प्रोजेक्ट कर लिया हमने, कंसोल गो कर दिया, नेक्स्ट, सी, नेक्स्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने एरे विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फिनिश कर दिया हमने, इसके इसमें जो है तो पेस्ट कर दिया हमने।
इसको हमने ऑफ की जगह पर विद इन स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब ये मार्क्स है, ये इंग्लिश है। अब हम इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं जिससे रियल टाइम तरीके से पता चले। तो एक हमने कर दिया क्या, अम, यहाँ पे आप जो है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे आप इंटीरियर ले लीजिए, कैरेक्टर ले लीजिए चाहे, क्योंकि थोड़ा सा नाम भी पता चले ना। तो कैर नेम कर लीजिए आप, नेम 20। ठीक है, अब जो है इसमें आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर दिया आपने 3 सपोज दैट। ठीक है, अब आपका जो है तो ये क्या होगा, तो ये इसमें हम 3 सब्जेक्ट डालेंगे, 3 सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन के नाम में ये हमारा नेम हो जाएगा और इसके अंदर बनेंगे ब्रैकेट्स। ये दिखाता हूँ इस तरीके से, ये हो गया। पहले आपका नेम बनेगा, नेम आपका आ गया, मान लीजिए कि ए, ये किया हमने। इसके बाद क्या होगा, इसमें एरे की वैल्यू डालेंगे हम। तो सब्जेक्ट्स मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट कोड है, मान लीजिए सपोज दैट 5659 3, ये लिख दिया हमने एक में। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये बन गया। ये आपका इनिशियलाइजेशन इस तरीके से हो गया इसका। ये इनिशियलाइजेशन है एरे का, जो अंदर का एरे है, और ये नेम का हो गया। तो एक करली ब्रैकेट ब्लॉक के अंदर जो है तो ये हमारा एरे के एलिमेंट आ गए। अब हमें क्या है, फॉर लूप यहाँ पे हम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम प्रिंट ऑफ लिखते हैं उसके लिए, नेम के लिए प्रिंट ऑफ नेम %s। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख दें हम, क्या नाम से है, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक, ये आ गया। अब ये फॉर लूप किसके लिए चलेगा, अब ये फॉर लूप हम सब्जेक्ट के लिए चलाएंगे। तो फॉर लूप है तो हमारा 3 तक चलेगा, ठीक है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट, ये आई की वैल्यू ठीक है आ जाएगा, स्टूडेंट इसमें हमारा जो भी सब्जेक्ट वन जो भी है, यहाँ पे मार्क्स, मैथ मार्क्स जो भी है, तो मैथ मार्क्स हो गया, या फिर सब्जेक्ट 1 मार्क, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, आई आ गया, स्टूडेंट डॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और आई, सब्जेक्ट आई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने इतना फॉर लूप में बताया है कि आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए। हालांकि क्यों लिख रहा हमने, स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट। इस स्टूडेंट में हमारा जो है तो नेम हमने दिखा दिया पहले ऊपर ही, क्योंकि सिंगल है वो वैल्यू। और इसमें जो है तो एरे वैल्यू है इंटीजर की। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका लूप। इस लूप में हमारा क्या हो रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट का आई, आई वैल्यू ये दिखाएगा हमको। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो रन किया हमने तो एक गलती आ रही है भी यहाँ पे, क्या है, printf नेम
ये एरर दे रहा है स्ट्रक्चर मार्क्स स्टूडेंट इज पॉइंटर डिड यू मीन नेम स्टूडेंट डॉट नेम। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो हम ठीक करते हैं। तो हमने इसको ठीक किया, करते हैं कहाँ से, ये हमारा थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, तो उसको हमने ठीक किया। इसमें स्टूडेंट नेम आ गया और ये हमारे पूरा पूरा वही चीज़ लिख दिया, हम लिखा हुआ है। तो अभी हमने इसको देखिए कैसे हम इसको रन कर रहे हैं। इसको हमने रन किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा नेम इक्वल्स टू ए बाकी 4 5 6। अभी आप देखिए यहाँ पे फिर से दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा अभी हम न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन कर दिया हमने, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये भी और डिस्टर्ब दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। न्यू लाइन, तो हम इसको रन करते हैं। 4 के साथ में स्पेस आ रहा है, तो ये कहीं से ऐड हो रहा है ए। उसके बाद एक और है, नेम का आ गया ए। उसके बाद किसका आ रहा है, ये सेमी, इस कॉलन आ रहा है एक, इसको अपने को देखना पड़ेगा कॉलन कहाँ का आ रहा है ये। 4 5 6 आउटपुट बाकी तो ठीक आ रहा है, बाकी ओके ये आ रहा गड़बड़ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है अब सही है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारा सही आ रहा है। अभी 4 थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये सही, सॉरी ये नहीं, ये सही होगा, यहाँ से स्पेस है, तो ये अब सही आ गया। देखिए तो हमने यहाँ पे नेम दिखा दिया स्ट्रक्चर से प्रिंटफ करके, नेम स्टूडेंट डॉट नेम, ये सिंपल था नेम दिखाने का। बाकी ये एरे है, इंट एरे है, इंटीजर एरे। कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे हमने देखा है कैसे करते हैं, वो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है एक लाइन में पढ़ रहे हैं। बट हमारा इंटीजर एरे जो है उसको हमें फॉर लूप के साथ निकालना होगा, यहाँ पे निकाल करके हम उसकी वैल्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इंटीजर है उसका जो 3 साइज है उसने बराबर हम 3 लिख दिया। और हमने क्या किया प्रिंटफ में स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट को आई के साथ, इंडेक्स के साथ उसको गेट करवा रहे हैं, तो 4 5 6 आ गया। इस तरीके से ये हमारा जो है तो ये वाला प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होता है। अब आपको केवल जो है तो समझने वाली बात है कि इसमें आप इसको कैसे कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, एक मेरा एग्जाम्पल अभी होगा और स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, तो उसका हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना होगा कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर हम कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे यूनियन में। तो अभी तो मैं इसको एक और करवा देता हूँ और इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा ये वाला प्रैक्टिकल हो गया है, और मेरे पास एक एक्चुअली ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी शॉर्ट करना चाहता हूँ। इसको क्लोज किया मैंने, और मैं मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं उसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो हमारा प्रैक्टिकल क्या है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, नेस्टेड स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बोलेंगे बाद में। नेक्स्ट सी नेस्टेड
स्ट्रक्चर। ये फिनिश हो गया। हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अपना कोड कॉपी कर दिया जो है हमारे पास, एक डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है पहले से। तो आप यहाँ पे देखिए, एक हमने एम्प्लॉयी का स्ट्रक्चर बनाया है, मेन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मैंने ना नेम लिखा है और एक डिपार्टमेंट लिखा है। डिपार्टमेंट और नेम सिंगल सिंगल वैल्यू हो गई। लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर जो है, मैंने एक ड्रेसनेस बनाया, हाउस रेंट बनाया, सैलरी बनाया है, तो वो एक बेसिक हो गया। ये हमने बेसिक नाम से स्ट्रक्चर तैयार कर लिया इसको। तो ये देखिए, अब स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम कई और बना सकते हैं। क्या है, पेरेंट और चाइल्ड। ये पेरेंट स्ट्रक्चर है, ये इसका चाइल्ड स्ट्रक्चर है बेसिक के नाम से। अब हम यहाँ पे देखिए कैसे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। मेन ईएमपी के नाम से बना है था हमारा स्ट्रक्चर नेम, तो एम्प्लॉय हो गया ईएमपी। ई1 के नाम से हमने इसको ले लिया। अब इसमें देखिए, हमने नेम में डाला, सिंगल वैल्यू है तो नेम डाल दिया, डिपार्टमेंट डाल दिया यहाँ पे, डीएमडी जो भी है, और यहाँ पे हमने वैल्यू डाला है किसका, ड्रेसनेस का, हाउस रेंट का और सैलरी का। ड्रेसनेस, हाउस रेंट और सैलरी। और हमने फिर इसको क्या किया, इसको निकलवाया भी है वैल्यू देखने के लिए। आप देखिए प्रिंटफ में ई1 में नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी, ये आ गया। बेसिक डॉट सैलरी, बेसिक का हम सैलरी निकाल के दिखा रहे हैं, केवल केवल और केवल सैलरी बस दिखा रहे हैं। अगर और हमें दिखाना है तो और हम इसको प्रिंटफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरे भी चीज देखी है, तो बेसिक सैलरी की जगह पर हम बेसिक डॉट हाउस रेंट, हाउस डॉट रेंट, हाउस अंडरस्कोर रेंट, रेंट। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। देखिए, ये आपका सारी की सारी वैल्यू एक्सेस होके आ रही है। नाम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, हाउस रेंट आ गया और सैलरी आ गई। सैलरी देखिए, हाउस रेंट 20 था, 20 आ गया, और 300 जो है तो सैलरी आ गई। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। बस थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश किया गया कि यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। एक हमारा और है पार्ट, एक और हमारा एग्जांपल है। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर कॉल कैसे करते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कॉल कैसे होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज प्रोजेक्ट, न्यू एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट कंसोल। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट कर दिया, स्ट्रक्चर कॉल स्ट्रक्चर, फिनिश कर दिया हमने। इसको हमने डिलीट कर दिया, और हमारा एक एग्जिस्टिंग वर्क है पहले से किया हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो देखिए, ये है, इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। और जब देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हमने बेसिक सैलरी का, और बेसिक सैलरी में हमने वही वाले कंपोनेंट डाल दिए जो पहले हमने यूज किए थे, ड्रेसनेस, हाउस रेंट और सैलरी। और एक और दूसरा स्ट्रक्चर बनाया हमने ईएमपी का। तो ईएमपी का हमने नेम और डिपार्टमेंट बना लिया, और ये जो पहले हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाया था, वो पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। तो उस बाहर निकाला हुआ स्ट्रक्चर को हमने अंदर यहाँ पे कॉल कर लिया, स्ट्रक्चर बेसिक सेल बेसिक। और सेम टू सेम वही हमने यहाँ पे जो हमने उसमें किया था, 200 10 20 और 300 जो है, तो ने सॉरी आपका जो है तो हाँ, ड्रेसनेस, हाउस रेंट और सैलरी दिया हुआ है, वो हमने डिफाइन कर दिया और उसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये गेट ch करके इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको हमने डिबग कर दिया, तो आप ये देखिए, इसमें नाम आ गया आपका, डिपार्टमेंट आ गया और सैलरी आ गई। तो इस तरीके से ये हम वैल्यू गेट करते हैं। हमने आपको एरे एरे का भी दिखा दिया, एरे अंदर भी डिफाइन करके दिखा दिया, स्ट्रक्चर को जो है तो स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टेड करके भी दिखा दिया, और कॉलिंग करके भी दिखा दिया।
तो ये वैल्यूज आपको जो है तो गेट करना और सेट करना ही मेन दिखाया जा रहा है, कैलकुलेशन करना भी दिखा दिया मैंने। तो आपका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचता क्या है, इसमें लॉजिक लगाना। जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा वैसा ही आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो अपना लॉजिक आप लगाइएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, या कोई भी ऐसी टॉपिक है जो कवर नहीं हुआ है, वो मुझे बताइएगा। मैं आपको इसका जो छूटा होगा वो मैं बता दूंगा। और बेसिक एक चीज मेरे को और माइंड में है, लेकिन अब मैं आपको उसको ऑन द डिमांड बताऊंगा जब आपको चाहिए होगा। वो होता है क्या, कॉल स्ट्रक्चर, सप्लाई स्ट्रक्चर इन अ फंक्शन पैरामीटर। स्ट्रक्चर को फंक्शन पैरामीटर में कैसे सप्लाई करते हैं, पास कैसे करते हैं, वो होता है। बस एक ही टॉपिक है, वो मैं आपको ऑन डिमांड बताऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो बताऊंगा। तो गाइज, मेरा ये स्ट्रक्चर वाला क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और हम अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनियन को। तो गाइज, हम नेक्स्ट थ्योरी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।